एवरीवन, आज 25 मई को हमारे देश में ही नहीं बल्कि अन्य कई देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में 1979 20 मई 1979 में जब एक बच्चा 5 साल का बच्चा अपहरण हो गया था, उसका लापता हो गया था। वो उसका किसी को आज तक कोई पता नहीं चला। उस घटना को देखकर उस समय अमेरिका में यह नेशनल तौर पर यह दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी कि गुमशुदा जो राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे यह अन्य देशों में भी दिवस मनाने लगा, क्योंकि इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगी, लोग चिंतित होने लगे, सरकार चिंतित होने लगी, समाज में यह भय फैलने लगा और पूरे विश्व में, लगभग पूरे विश्व में धीरे धीरे यह दिवस मनाया जाने लगा। आज बहुत सारे देशों में यह दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आज इंटरनेट का समय है और इस समय पर और ये इस तरह की घटनाएं और भी अधिक बढ़ती जा रही हैं, जिनके आज उन बच्चों को याद करने का, उन बच्चों के बारे में जानने का जो लापता हो गए हैं, मुख्य विशेष जो है महत्व आज के दिन का वही है। जो गुमशुदा हो गए हैं बच्चे, उनके बारे में जानना, उनको याद करना, उन और इस तरह के प्लान बनाना सरकार द्वारा, समाज द्वारा है कि और अधिक अपहरण न हो और अधिक लापता बच्चे न हो। हम बच्चों को सुरक्षित और बचपन दे सकते हैं, सुरक्षित और स्वस्थ बचपन दे सकते हैं अगर हम सचेत हैं। इसमें स्कूल और कॉलेज भी अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। स्कूलों में जिस तरह से गुड टच, बैड टच और जो आपातकालीन स्थिति में किस तरह से निपटना है, इस तरह की शिक्षाएं दी जाती हैं, उसी तरह से कई स्कूलों में दी जाती हैं। इस तरह की शिक्षाएं भी कभी किसी बच्चों को समझाया जाता है कि किसी से, कोई अनजान आदमी से कोई चीज़ नहीं लेनी है। कोई अनजान आपको बुला रहा है, स्ट्रेंजर आपको बुला रहा है, तो आपको नहीं जाना है। इस तरह की बातें हम बच्चों को बताते हैं और बच्चे समझते भी हैं कि वो हमें बुला रहा था। बच्चे खुद बोलने लगते हैं कि मुझे सीधे घर जाना है, मुझे किसी से चॉकलेट नहीं लेनी है, आइसक्रीम नहीं लेनी है। इस तरह की बातें उनको समझाते हैं तो समझ आती हैं और वो समझ जाते हैं। तो इस तरह की शिक्षाएं हमें स्कूलों में बच्चों को देना है, बच्चों को बता सकते हैं, बच्चों को एक्टिविटी करवा के बता सकते हैं, समझा के कि इस तरह से कहानी की तरह उनको ये बातें समझा सकते हैं, जिसमें वो समझेंगे और उस बात को करेंगे। आज हम बच्चों को ये डेट एंड डे बताने के बाद इस तरह से पिक्चर बनाकर दिखा सकते हैं। अगर आप मार्केट वगैरह जाते हैं तो आप अपने मम्मी पापा के साथ रहें, उनका हाथ न छोड़ें, उनके साथ रहें हमेशा। जो अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हर बच्चे का बचपन सुरक्षित रखना उनका अधिकार है और हम किसी भी बच्चे के भविष्य को असुरक्षित नहीं कर सकते। किसी बच्चे का गुम होना केवल एक परिवार का दुख नहीं, बल्कि पूरे समाज की चिंता का विषय है। जब तक हर बच्चा सुरक्षित नहीं होगा, तब तक सुरक्षित और स्वस्थ समाज की कल्पना अधूरी रहेगी। यह दिवस केवल संवेदना व्यक्त करने का अवसर नहीं, बल्कि ठोस कदम उठाने का संदेश भी देता है। जागरूकता, सतर्कता और सामूहिक प्रयासों के जरिए ही गुमशुदा बच्चों की घटनाओं को कम किया जा सकता है। सरकार, प्रशासन, सामाजिक संगठन, स्कूल, अभिभावक और आम नागरिक यदि मिलकर जिम्मेदारी निभाएं तो बच्चों को सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं। हम आज दुनिया भर में हर साल हजारों बच्चे लापता हो जाते हैं। इनमें से कई बच्चे मानव तस्करी, बाल मजदूरी, अपहरण, घरेलू हिंसा और अपराधों का शिकार बनते हैं। कुछ बच्चे पारिवारिक विवादों, मानसिक तनाव, ऑनलाइन धोखाधड़ी या गलत संगति के कारण भी घर छोड़ देते हैं। छोटे बच्चों के मेलों, बाजारों, रेलवे स्टेशन और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में परिवार से बिछड़ने की घटनाएं भी आम हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी बच्चे की गुम होने की शुरुआती कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। यदि समय रहते सूचना देकर कार्रवाई की जाए तो बच्चे को सुरक्षित खोजे जाने की जो बात बढ़ सकती है। यही कारण है कि सरकारें और सामाजिक संगठन बच्चों की तलाश के लिए तेज और प्रभावी तंत्र विकसित करने पर जोर दे रही हैं। इस दिवस की शुरुआत अमेरिका में हुई थी 1979 में। शुरू में यह नेशनल तौर पर मनाया गया था अमेरिका में, लेकिन धीरे धीरे इस तरह की घटनाएं बढ़ती गई और यह इंटरनेशनल तौर पर मनाया जाने लगा। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद बताएंगे इस तरह से कि बाज़ार अगर आप जाते हो तो मम्मी पापा के साथ रहें,
आज दुनिया के कई देशों में यह दिवस बच्चों की सुरक्षा और गुमशुदा बच्चों की खोज के प्रति जागरूकता फैलाने का उद्देश्य मनाता है। आज दुनिया भर में हर साल हजारों बच्चे लापता हो जाते हैं। इन बच्चों की मानव तस्करी, बाल मजदूरी, अपहरण, घरेलू हिंसा, इस तरह के कई कारण हो सकते हैं। इन सभी कारणों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 1983 में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने हर साल गायब होने वाले अनगिनत बच्चों को पहचानने के लिए गुमशुदा बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा की थी। 1979 से 1981 तक संयुक्त राज्य अमेरिका बच्चों के अपहरण की सिलसिलेवार घटनाओं में दहल उठा था। इसकी शुरुआत 25 मई 1979 को न्यूयॉर्क शहर में 6 वर्षीय एटन पाटज के मामले में हुआ, जिसका स्कूल जाते समय बस से अपहरण कर लिया गया। हालांकि एटन का कभी पता नहीं चला, कभी उसका पता नहीं चला कि वो कहाँ गया, किसने उठाया। अपराधी पेड्रो हर्नांडेज को दोषी ठहराया गया और 2017 में जेल की सज़ा भी सुनाई गई। लेकिन जो बच्चा गायब हुआ था 6 साल का मासूम एटन पाटज, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। आज हम बच्चों को इस तरह का वर्क करवाएंगे जिसमें आप बच्चों को 4 नंबर की पहचान करवाएंगे। 4 नंबर इस तरह से डॉट के ऊपर हम बच्चों को लिखने के लिए देंगे ताकि बच्चे डॉट पर 4 नंबर बनाना सीख जाएं। हम बच्चों को एक एक वर्ण, एक एक लेटर, एक एक नंबर बनाना सिखाते हैं ताकि बच्चे उसकी चीज़ की साथ साथ पहचान कर पाएँ। इस तरह से जैसे हम 4 मैंगो बनाया, 4 ट्री, 4 जैसे कि लीफ हैं, 4 फिशेज, इस तरह से बहुत सारे चित्र हम बनाकर बच्चों से काउंट करवा सकते हैं। 1 2 3 4, तो यहाँ 4 आया है तो इस तरह से डॉट बना कर देंगे ताकि 4 लिखते लिखते, समझते समझते, देखते देखते वो उस चीज़ को जान पाए और 4 नंबर की पहचान कर पाएँ। आज का हमारा वर्क यही रहेगा। बच्चों को बताएंगे कि किसी के साथ भी, किसी के अनजान के पास कोई चीज़ नहीं लेनी है। कोई भी स्ट्रेंजर अगर आपको कोई ऐसी चीज़ देता है जैसे कि टॉफ़ी, चॉकलेट, आइसक्रीम, तो किसी से नहीं लेना है। सीधे अपने घर आना है, घर से स्कूल या आपको जहाँ जाना है वहाँ जाना है। किसी भी स्ट्रेंजर को बीच में नहीं बोलना है, किसी से बात नहीं करना है अनजान आदमी से। इस तरह हम बच्चों को सिखा सकते हैं, बच्चों को करके दिखा सकते हैं कि अगर कोई चॉकलेट, टॉफ़ी लेगा तो वो किस तरह से उसका अपहरण कर सकता है। वो गुमशुदा हो सकता है, आपके पास आपके मम्मी पापा नहीं होंगे, फिर कोई भी नहीं होगा। किस तरह से हम बच्चों को समझा सकते हैं। आज का हमारा वर्क यही रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।